गिरफ्तार। महाराष्ट्र के मुब्रा से की गई गिरफ्तारी। पूछताछ के लिए गाजियाबाद लेकर आई पुलिस। गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों का कराता था धर्मांतरण। मुख्य आरोपी शहनवाज बद्दू को गिरफ्तार किया गया है, जिसे अब पूछताछ के लिए पुलिस जो है वो गाजियाबाद लेकर के आई है। पूछताछ के लिए गाजियाबाद लेकर आई पुलिस। गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों का कराता था धर्मांतरण। नाबालिग के धर्मांतरण से जुड़ी खबर। इस मामले में अब मुख्य आरोपी शहनवाज बद्दू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महाराष्ट्र के मुब्रा से गिरफ्तारी की गई है शहनवाज की। पूछताछ के लिए गाजियाबाद लेकर आई पुलिस। संवाददाता लोकेश इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, ये क्या कुछ पूरा मामला है जो आरोपी शहनवाज उसे गिरफ्तार किया गया है? देखिए त्रिशला, दरअसल शहनवाज और बद्दू की पिछले 12 दिनों से सरगर्मी से तलाश थी और ये जो नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण कराने को लेकर के जो गैंग ऑपरेट हो रहा था महाराष्ट्र से, ये माना जा रहा था कि 400 से ज्यादा लड़कों का इन्होंने धर्मांतरण कराया है। वो वांटेड था, उसकी तलाश सरगर्मी से चल रही थी। आज उसकी फाइनली थाने के एक अलीबाग इलाका है, वहाँ की एक चौक से गिरफ्तारी की गई है। हालांकि गाजियाबाद पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस दोनों के जॉइंट ऑपरेशन में इसकी अरेस्टिंग की गई है और इसे चूंकि महाराष्ट्र पुलिस भी शामिल है तो ये माना जा रहा है कि वहाँ पर ट्रांजिट रिमांड लेकर ही गाजियाबाद के लिए पुलिस रवाना होगी वहाँ से। और इसके अलावा अभी तक कोई फर्दर डिटेल जो है वो टीम की तरफ से, जो गाजियाबाद के पुलिस है उनकी तरफ से नहीं दी गई है। हालांकि ये माना जा रहा है कि इसको गाजियाबाद लाने के बाद ट्रांजिट रिमांड पे यहाँ पे फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसकी पुलिस कस्टडी रिमांड लेके इससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इसका जो सिंडिकेट मिला है, जो चैट्स मिली हैं उससे ये पता चला है और कई जगहों से ये क्लेम भी किया गया है कि 400 से ज्यादा नाबालिग बच्चों का इन्होंने धर्मांतरण कराया है। तो इस पूरे मामले में क्योंकि यूपी एटीएस भी इसमें छानबीन कर रही थी कि कहीं कोई टेररिस्ट एंगल तो नहीं है इसमें, जो बच्चों को जो है धर्मांतरण करा के कहीं किसी काम में ढकेला जा रहा था। और दूसरी तरफ सेंट्रल आईबी भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो ये माना जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के बाद ये जो सेंट्रल एजेंसीज हैं और यूपी एटीएस, ये भी एक अलग तरीके से इससे पूछताछ करेगी और इस पूरे मामले का फिर उसके बाद खुलासा होगा। हालांकि अभी जो है वो जो तकरीबन 20 मिनट पहले ही इसकी अरेस्टिंग हुई है महाराष्ट्र में, तो एक टेडियस प्रोसेस माना जा रहा है कि कल जो है वो अर्ली मॉर्निंग या फिर दोपहर तक ये गाजियाबाद लाया जा सकता है। लेकिन देखिए लोकेश, एक तरह से जो बच्चे होते हैं उनका गेम में खासा इंटरेस्ट होता है और माँ बाप भी अलग अलग प्रकार के गेम जो है वो बच्चों को अवेलेबल करा देते हैं। ऐसे में एक बड़ा टास्क पेरेंट्स के सामने भी हो जाएगा अगर उनके बच्चों के गेम के जरिए धर्मांतरण कराया जाए। अब बिल्कुल देखिए, इसी बात से इस मामले की इंटेंसिटी को समझा जा सकता है कि बच्चे गेम खेलने को लेकर के लालायित होते हैं और ऐसे में जब गेम्स ऑनलाइन गेमिंग ऐप का ही इस्तेमाल इस तरीके के जो है धर्म परिवर्तन कराने में किया जाने लगे तो ये बेहद चौंकाने वाली बात है। हालांकि इस मामले में जो दोनों ऐप सामने आए हैं, इसको लेकर बाल संरक्षण जो आयोग है उसने भी IT मिनिस्ट्री को जांच के लिए बोला है और जो ऐप आया है गेमिंग ऐप और इसके अलावा जो एक चैटिंग ऐप था, इन दोनों की जांच करने के लिए कहा गया। और ऐसे कितनी और ज्यादा गेमिंग और चैट ऐप्स जो हैं वो एक्टिव हैं जिनके की ऑपरेशंस और जो ऑपरेशन इस तरीके की गतिविधि में किया जा रहा है, इसको लेकर भी एक विस्तृत तौर पर जांच कराई जा रही है। लेकिन पेरेंट्स को भी सावधान रहने की जरूरत है और अपने बच्चे को सजग रखने की जरूरत है कि आखिर वो इस गेम्स के चक्कर में पड़ के इस तरीके के किसी कुकृत्य में शामिल ना हो जाए। और देखिए, जिस प्रकार से इन बच्चों को गेम्स के जरिए टारगेट किया जा रहा है लोकेश, कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती अब तमाम जो बच्चों से जुड़ी हुई मिनिस्ट्री और बच्चों से जुड़ी संस्था है उनके सामने भी है और पेरेंट्स के सामने भी है कि अगर वो अपने बच्चे को कोई गेम खेलने दे रहे हैं, उनका बच्चा किसी गेम में इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो पेरेंट्स भी उस गेम पर अपना नजर रखें। बिल्कुल, पेरेंट्स की तो ये जिम्मेदारी है ही। साथ ही जब ये मामला सामने आया तो ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सामने भी बहुत बड़ा सवाल है कि दरअसल देश के उन भावी भविष्य के साथ ये इस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है या उन्हें ट्रैप करके एक तरीके से कन्वर्जन कराया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है। क्योंकि नाबालिग बच्चे किसी भी जो परिस्थिति है उसको सोचने समझने में नाकाफी होते हैं और इसीलिए उनका इस तरीके से इस्तेमाल किया जाना, उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाना या उनको इस तरीके के लोभ और प्रलोभन देकर के ये कराया जाना, तो ये साफ तौर पर जो है वो गलत माना गया है। और साथ ही जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं वो इसीलिए बद्दों से लगातार पूछताछ करेंगे कि आखिर इस पूरे प्रकरण में क्या क्या चीजें शामिल थी, क्योंकि जो ये जानकारी मिली थी कि इसके कई एसोसिएट्स थे, इसके परिवार वाले थे, उनके बैंक डिटेल अकाउंट्स भी खंगाले गए हैं, क्योंकि ये माना जा रहा था कि कोई ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी या ऐसे कुछ लोग हैं जो देश के बाहर बैठे हैं और वो गतिविधि के अंदर शामिल हैं और इस मामले के अंदर विदेशी फंडिंग की भी आशंका जाहिर की गई थी। इसी वजह से
इस तरीके की जो इन्वेस्टिगेशन है एक अलग ढंग से चलाई जा रही है, जिसमें कि सेंट्रल एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं। त्रिशला और लोकेश, देखिए बच्चे जो होते हैं वो एक तरह से कहा जाए बहुत ही नासमझ होते हैं या मासूम होते हैं। बहुत आसान होता है उन्हें किसी भी प्रकार का प्रलोभन देकर, किसी भी प्रकार का लालच देकर अपनी बात मनवा लेना। और यही वजह तो कहीं नहीं है कि इस प्रकार के लोग बच्चों को उनके गेम्स के ही जरिए उनकी मासूमियत का फायदा उठाकर धर्मांतरण की ओर बढ़ावा दे रहे हैं। अब बिल्कुल त्रिशला, जो ये मामला सामने आया था जिसमें पहले एक परिवार ने ही एफआईआर दर्ज कराई थी, क्योंकि उसके एक बच्चा जो है वो जिम जाने के बहाने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगा। और जो ये पूरा गैंग है, इसका मोडस ऑपरेंडी ये होता था कि ये बच्चों को सबसे पहले चिन्हित करते थे, फिर उन्हें गेम्स खिलाने के जरिए उन्हें पहले हराया करते थे, क्योंकि गेम्स की ऑपरेटिंग सिस्टम उनके हाथ में था। उसके बाद उनसे एक धर्म विशेष यानी मुस्लिम धर्म के आयतें पढ़ने को कहते थे और उसके बाद उन्हें उस स्टेप पर जिता दिया करते थे। इससे उन्हें इस धर्म में काफी विश्वास होता था और धीरे धीरे ये स्टेप वाइज इनका अगले स्टेप के तहत ये पास की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने और उसकी एक सेल्फी फोटो भेजने को लेकर के कहते थे। इसके अलावा जो प्रतिबंधित मुस्लिम स्कॉलर था जाकिर नायक, उसकी वीडियोस दिखाए जाते थे। एक पाकिस्तान का मुस्लिम स्कॉलर है, उसके भी वीडियोस दिखा करके इनको प्रभावित किया करते थे। ये स्टेप वाइज और बिल्कुल सोची समझी षड्यंत्र के तहत इस तरीके से किया जा रहा था। इसीलिए एजेंसीज काफी तेजी से इस मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू की और इस मामले का जो मास्टरमाइंड अभी तक समझ में आया है, क्योंकि वही महाराष्ट्र से बैठ करके इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा था। इसके पीछे और कहाँ तक इस पॉसिबिलिटी है कि इसके और कौन कौन से एसोसिएट कहाँ बैठे हैं, क्या विदेश से भी इस मामले में फंडिंग आ रही है, इस पूरे प्रकरण की जांच होना अभी बाकी है। और ये कहना जो है ये गलत ना होगा कि तकरीबन 13 दिन की ये इतना हाइपर एक्टिव था, इतना ज्यादा टेक्नो सेवी था कि ये बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था शहनवाज बद्दो। और फाइनली उसकी 12 दिन के बाद गिरफ्तारी हो पाई है। और अब गिरफ्तारी के बाद जब गाजियाबाद पुलिस उसको लेकर के गाजियाबाद आएगी, तब तमाम यहाँ की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और जो यूपी एटीएस है वो इस मामले के अंदर इंटरवीन कर चुकी हैं और वो पूछताछ करने के बाद इस मामले में आगे की भी कार्रवाइयाँ करेंगी। लोकेश, एक बार जरा इस पूरे मामले को विस्तार में बताएं ताकि हम दर्शक जो है उनके माध्यम से तमाम ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे गेम खेलते हैं या किसी गेम को लेकर बच्चों की दीवानगी तो हर कोई जानता है, अगर उनका बच्चा भी ऐसे किसी गेम में संलिप्त है तो वो भी इस पूरे मामले को समझे और अपने बच्चों को इन सब चीजों से, इन सब गलत रास्तों पर जाने से बचा सके। सबसे पहले एक मामला सामने आया था कि गाजियाबाद में एक नाबालिग बच्चे ने एक गेम खेलता था वो, और गेम खेलते खेलते उसकी गेम की हद इस कदर तक बढ़ गई कि वो इस मामले में इन्वॉल्व हो गया। लगातार पिछले 2 साल की जो चैट हिस्ट्री है उस शहनवाज बद्दो की और उस लड़के के बीच की वो सामने आई है। और दरअसल ये उन बच्चों का इस्तेमाल जो है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग में जिस तरीके से शख्स का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरीके से और लड़कों को फंसाने के लिए, उनका कन्वर्जन कराने के लिए किया जाता था। इनको यहाँ तक ये कहा गया था कि जो गेमिंग ऐप था उसके जरिए कि अगर वो 4 से 5 लड़कों को अपने साथ लाएंगे और इस तरीके से आगे कन्वर्जन कराएंगे तो फिर ये दुबई घुमाने तक की ट्रिप जो है ऑफर कर रखी थी बद्दो ने। इस सभी के जो साक्ष्य हैं वो जो एजेंसी हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, उनके पास वो चैट के रूप में उपलब्ध है। तो ये माना जा रहा था कि इनको एक प्रलोभन लालच दे करके इनको कन्वर्जन कराया जाता था और एक लड़के 4 से 5 लड़के, जो गाजियाबाद का ये लड़का है नाबालिग, उसके संपर्क में फरीदाबाद का भी एक लड़का शामिल था, एक चंडीगढ़ का भी शामिल था। तो इस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि जो लोग इस मामले में इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं उनके आगे कहाँ तक नेटवर्क फैले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जिन पेरेंट्स के बच्चे इस प्रकार के गेम खेलते हैं वो भी एक बार समझ जाओ और अपने बच्चों के गेम्स पर ध्यान रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया लोकेश।